कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 का 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट ओ बी द ओरिजिन, यानी कि एक पॉइंट है जो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, यानी कि इसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 एंड 0। एंड m एंड n बी द पॉइंट ऑन अ लाइन। दो लाइन का इक्वेशन है हमारे पास। एक है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/3। ये वाला जो लाइन का इक्वेशन है ये है फॉर द m। एंड सेकेंड वाला है x प्लस 8/12 इज इक्वल टू y प्लस 2/5 इज इक्वल टू z प्लस 11/9। ये वाला जो इक्वेशन है वो है n के लिए, such that mn is the shortest distance between the line। यानी कि mn के पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइन पे ऐसे है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। देन हमको फाइंड करना है OM का डिस्टेंस इनटू ON का डिस्टेंस। उन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो जो डिटेल गिवन है वो लिख लेते हैं। ओ है ओरिजिन अपना, तो ओ के पॉइंट्स हो जाएंगे 0 0 0। एम के लिए लाइन का इक्वेशन क्या है, एम के लिए लाइन का इक्वेशन है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं लेमड़ा, क्योंकि हमको अगर x y z चाहिए तो इसमें से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x y एंड z को। तो बना लेते हैं, चलिए। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लेमड़ा प्लस 5। उसी तरह से y के लिए y माइनस 4/1 इज इक्वल टू लेमड़ा, देयरफॉर y इज इक्वल टू लेमड़ा प्लस 4। उसी तरह से z के लिए z माइनस 5/3 इज इक्वल टू लेमड़ा, देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 लेमड़ा प्लस 5। यानी कि m के तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, 4 लेमड़ा प्लस 5 लेमड़ा प्लस 4 एंड 3 लेमड़ा प्लस 5। उसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे n के पॉइंट्स। n के लिए लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला। x प्लस 8/12 इज इक्वल टू y प्लस 2/5 इज इक्वल टू z प्लस 11/9 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं म्यू। तो x प्लस 8/12 इज इक्वल टू म्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 म्यू माइनस 8। उसी तरह से y प्लस 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 म्यू माइनस 2। उसी तरह से z प्लस 11/9 इज इक्वल टू है म्यू, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 म्यू माइनस 11। देयरफॉर n हमको क्या मिल गया, 12 म्यू माइनस 8, 5 म्यू माइनस 2 एंड 9 म्यू माइनस 11। दोनों के दोनों पॉइंट हमको मिल गए। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, हमको फाइंड करना है एम एन, एंड उसके बाद उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले एम एन फाइंड करते हैं। तो एम एन क्या हो जाएगा अपना, एम में से एन को माइनस कर देंगे। चलिए, तो क्या मिलेगा, एम एन हमको मिलेगा। एम का एक्स के लिए पॉइंट क्या था अपना, 4 लेमड़ा प्लस 5 माइनस 12 म्यू माइनस 8, यानी कि 12 म्यू प्लस 8। सेकेंड वाला लेमड़ा प्लस 4, लेमड़ा प्लस 4 माइनस 5 म्यू प्लस 2,
माइनस 5 म्यू प्लस 2। उसी तरह से 3 λ+5 माइनस 9 म्यू+11। 9 म्यू+11 सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो mn क्या हो जाएगा अपना 4 म्यू वैसे का वैसा माइनस 12 λ वैसे का 12 म्यू वैसे का वैसा 5 + 8 क्या हो जाएगा 13 लैम्बडा वैसे का वैसा माइनस 5 म्यू वैसे का वैसा 4 + 2 6 +6 3 लैम्बडा वैसे का वैसा माइनस 9 म्यू वैसे का वैसा 5 + 11 क्या हो जाएगा 16 यानी कि +16। तो ये मिल गई अपने को mn की वैल्यू। लेकिन हमको लाइन के इक्वेशन में ये अपन वाली भी वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है mn इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अपना क्या होता है b1 क्रॉस b2। तो ये b1 क्रॉस b2 क्या है? b1 है अपना ये अपर वाला होता है a1, ये होता है b1, ये होता है a2, ये होता है b2। तो यहाँ पे b1 b2 क्या हो जाएगा? b1 अपना हो जाएगा b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 1 एंड 3 x के लिए ये, y के लिए ये, z के लिए ये। इसी तरह से b2 क्या हो जाएगा 12 5 एंड 9। 12 5 एंड 9 तीनों के तीनों मिल गए। चलिए, तो b1 क्रॉस b2 सिंप्लीफाई करने के लिए हमको पता है मैट्रिक्स में आएगा i कैप j कैप k कैप। b1 के कोऑर्डिनेट्स 4 1 एंड 3, 4 1 एंड 3। b2 के कोऑर्डिनेट्स 12 5 एंड 9। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i इंटू 9 - 15 माइनस j इंटू 9 × 4 36 माइनस 12 × 3 36 सेम हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस k इंटू 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 × 1 12 यानी कि ये हो जाएगा -6i कैरेट -0 +8 k कैरेट। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए -6 0 एंड 8। यानी कि यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा mn के 4 λ - 12 म्यू +13 अपॉन -6 इज इक्वल टू लैम्बडा -5 म्यू +6 अपॉन 0 इज इक्वल टू 3 λ -9 म्यू +16 अपॉन 8। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको चाहिए लेमड़ा एंड म्यू की वैल्यू। तो म्यू की एंड लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट टू को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ ये वाला लेमड़ा -5 म्यू +6 इज इक्वल टू 0 बचेगा सिर्फ। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 हमारा क्या होगा? इक्वेशन 2 हमारा होगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 4 λ -12 म्यू +13 अपॉन -6 इज इक्वल टू 3 λ -9 म्यू +16 अपॉन 8। यहाँ पे देखिए ये दोनों 2 से कैंसिल आउट होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 4 से मल्टीप्लाई यानी कि मिलेगा 16 लैम्बडा -48 म्यू +52। ये होगा -3 से मल्टीप्लाई यानी कि -9 लैम्बडा +27 म्यू -48। इन सबको ले लेते हैं सामने की साइड यानी कि 16 लैम्बडा -48 म्यू +52 +9 लैम्बडा -27 म्यू +48 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा लैम्बडा कितना हो जाएगा 16 + 9 25 लैम्बडा 48 27 75 यानी कि
75 म्यू, 50 to 48 यानी कि 100 इज इक्वल टू 0। 25 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन अपने को मिल गया लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना सेकेंड नंबर का इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पुट कर दो एलिमिनेशन मेथड 10th स्टैंडर्ड, लेमडा माइनस 3 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा -2 म्यू, यहाँ पे आएगा +2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सामने चला गया तो -2 अपॉन -2, म्यू क्या मिल गया अपने को 1। यहाँ पे पुट कर दो तो लेमडा -5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 सामने की साइड चला जाएगा तो -1, तो लेमडा मिल गया अपने को -1, म्यू मिल गया 1। तो इन दोनों की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, तो m एंड n क्या मिल जाएगा, तो m अपने को मिल जाएगा, m मिल जाएगा लेमडा की जगह पे अगर पुट करेंगे -1 तो ये हो जाएगा -4 5 यानी कि 1, यहाँ पे -1 यानी कि 3, यहाँ पे -1 यानी कि -3 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 2। तो ये मिल गया 1 3 एंड 2। उसी तरह से n की जगह पे पुट, म्यू की जगह पे पुट कर लेते हैं 1, 12 माइनस 8 4, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 11 यानी कि -2। तो m मिल गया अपने को, n मिल गया। अपने को क्या चाहिए, ओ एम इंटू ओ एन, लेकिन o क्या है 0 0 0, तो ओ एम फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा अपने को एम ही, एंड एन फाइंड करे तो भी यही मिलेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ओ एम इंटू ओ एन वही होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 2 -4 +4 -4 कैंसल, यानी कि अपना आंसर हो गया 9, यानी कि ओ एम इंटू ओ एन का आंसर क्या हो गया 9, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।